खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया। इसको उठा लो, उसके घर चले जाओ, उनकी औरतों की बदतमीजी, उनसे बदतमीजी कर दो, उसको जेलों में भर दो, उनको सड़कों पे घसीट लो। ये किस माशरे में होता है? किस इस्लामी मुल्क में ये होता है? और उनका कसूर क्या है? इन्होंने ये तो ऐसे लॉ पास कर रहे हैं कि आप किसी के घर एंटर हो जाए बगैर कोई वारंट के, बगैर उसके किसी कसूर के। तो ये चीज़ें तो नामुमकिन है। और अब लोगों को भी एहसास होता जा रहा है, सिविलियन भी, अब आजकल की हमारी इस गैदरिंग में भी बहुत से सिविलियन लोग भी आए हैं। अगली दफ़ा और गैदरिंग बढ़ेगी और बढ़ेगी। ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं। ये समझ रहे हैं ना कि ये इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, नहीं होगा। फिर क्या होगा? अगर ये 2 मारेंगे तो आगे से लोग इनको 4 मारेंगे। उस दिन से ये बचें, क्योंकि ये वक्त आ रहा है। आप कह रही हैं कि अभी एहतजाज का जो सिलसिला है अब से शुरू हो चुका है। ये बिल्कुल नहीं रुकेगा। हम क्यों चुप करके बैठे? हमारे हाथ पे डाका मारा गया है, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। अगर हमारी कोर्ट्स भी सही फैसला ना करें, हम कहाँ जाएं? सड़कों पे ही आएंगे ना। वरना तो हम अपने चीफ जस्टिस से कहते हैं, हम अपने दूसरे जजेस से कहते हैं, आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे? आपने इंसाफ फराहम करना है। आप हमारे लिए हैं, पाकिस्तानियों के लिए हैं, किसी खास तबके के लिए नहीं है, अलीट के लिए नहीं है। तो आप इंसाफ फराहम करें जो आपको सही चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप इंसाफ फराहम नहीं करेंगे तो अवाम के पास क्या चॉइस है? वो फिर सड़कों पे आएंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा पंजाब की तरफ चलता हूँ। उधर देखें, पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ बन चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो मैं कम से कम बिल्कुल पंजाबियों को गैरत दिलाना चाहूँगी कि आप लोगों को गैरत आनी चाहिए कि एक खातून जो इंतहाई झूठी, हमेशा से मशहूर, जो बात बात पे झूठ बोलती हैं, क्या आप उनको एज ए अपना चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लेंगे? ये तो पंजाबियों की गैरत को एक सवाल है। मैं कम से कम उनकी शक्ल भी नहीं देखूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि उनके ख़ानदान ने कितना हमें लूटा है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कितना डार्क कर दिया है, कौम को कितना पीछे ले गए हैं। अपने अपार्टमेंट्स और अपनी जायदादें उनकी गिनी नहीं जा सकती। और ये हमने नहीं लिस्टें बनाई हैं, ये बाहर यूके में बैठे हुए लोगों ने रिसर्च करके बनाई हैं। मैंने एक दफ़ा उनकी नेट पे पढ़ी थी, वो तो मैं पढ़ते पढ़ते उनकी जायदादें थक गई और पेज ख़त्म नहीं हो रहा था। तो आटा तो हमारे पैसों से दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं ना, अपनी जेब से तो उन्होंने एक पैसा नहीं लगाया। अब मुझे एक वेलफेयर का काम बता दें, इन्होंने आज तक कौन सा वेलफेयर का काम अपनी जेब से किया है? खान के तो हम कितने काम गिना सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कौम को दिया है। इनका मुझे एक काम बता दें, स्वाय हमारा पैसा खाने के, अपार्टमेंट्स बनाने के, जायदादें बनाने के और झूठ पे झूठ बोलने के। और इन्होंने क्या किया? मरियम की तो जायदाद ही कोई नहीं थी, फिर कहाँ से ही जायदादें निकल आई? तो आप ऐसे एक झूठे बंदे को, और उस खातून के बारे में क्या मशहूरी है? वो तो वीडियोस बनाती है, हर एक की गंदी गंदी वीडियोस बनाती है और फिर उनको ब्लैकमेल करके तो वो चीफ मिनिस्टर बनी है। हमें क्या सबको ये बातें नहीं पता? नून लीग वाले ये कहते हैं कि मरियम जो है वो कौम की बेटी है और वही कौम का जो दर्द है उसको समझती है और पंजाब के अंदर खुशहाली लेके आएगी। देखो, आते ही उसने सफाई का काम जो है वो शुरू कर दिया। देखिए, मेरी बात सुनो, बेटी तो है, बेटी से हम इनकार नहीं कर सकते, पाकिस्तानी है, हम उसको मानते हैं कि वो एक पाकिस्तानी है, लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं है, वो हमें सूट नहीं करती है। जितना वो झूठ बोलती है, अब ये हमें क्या पता क्या सफाइयाँ करा रही होंगी। उनके हर गेम के, हर बात के पीछे एक गेम होती है। मैंने कभी उनको ऑनेस्टली काम करते नहीं देखा, तो मैं कैसे उन पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? मैं नहीं करूँगी उन पे ट्रस्ट, क्योंकि उनका माजी जो है वो मेरे सामने है, मुस्तकबिल का मुझे पता नहीं। अभी देखिए, गरीबों के घरों में जा रही है, उनसे मिल रही है, उनकी मुलाकात कर रही है और उनको जो थैले दिए जा रहे हैं निगहबान के नाम से, उन्होंने जो मुहिम शुरू की है। देखिए, ड्रामे तो सबको करने आते हैं, दिलों का हाल अल्लाह जानता है। ड्रामे हम सब देख रहे हैं, और ये कितने अरसे से ये ड्रामे कर रहे थे। मुल्क समारोह वाली भी तो इन्होंने स्कीम शुरू की थी ना, हम सब का फॉरेन करेंसी ले ली, अपार्टमेंट अपने खरीद लिए और हमें टकों टकों में पाकिस्तानी रुपए वापस किए। हमें पता है कि हमें कितनी मुश्किलात पेश आई, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे थे या जिनके बिजनेसेस थे, उनको उस दौर में कितनी डिफिकल्टी हुई। और उसी दौर में नवाज शरीफ ने अपने वो गोंगलू बच्चों को अपार्टमेंट दे दिए। उस बच्चे से बोला जाता नहीं है, उसने बिजनेस करना है वहाँ पे। मतलब ये बच्चे को अकल है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी अदालतों को नहीं समझ आ रही। देखिए, जरदारी तो एक सबसे बड़ी बीमारी है, ठीक है ना, सबसे बड़ी बीमारी है। उसने तो पीपल पार्टी ख़त्म कर दी है, बेनज़ीर का ख़ानदान ख़त्म कर दिया। वो तो इस किस्म का चालाक इंसान है कि उसके बारे में मैं और क्या कह सकती हूँ। कहते हैं हकीकी सियासतदान ही जरदारी नहीं, अगर कहता है वो करता है। देखिए, अगर लोग ये कहते हैं कि सियासत में झूठ, फरेब, दगा, मकारियाँ, इसको आप सियासत कहते हैं, तो मेरे नज़दीक ये सियासत नहीं है, ये मुनाफकत है। कायद आज़म जैसा लीडर दोबारा पैदा नहीं हुआ, वो भी तो सियासतदान थे ना। उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ करते हैं। उन्होंने कभी ये धोखाबाजी, ये नंबर 2 काम नहीं किए। इनसे तो सीधा काम ही कोई नहीं होता, हर काम नंबर 2। क्यों नहीं पड़ेगा? मुशर्रफ अपने आप को इतना मजबूत समझता था, क्या हुआ? कौम बाहर निकली, अमेरिका, उसका माई बाप, उसने भी उसको पीछे कर दिया ना। और फिर जब वो बीमार हुआ और उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई और उसको वहाँ पे अमेरिका इलाज के लिए जाना पड़ा, तो अमेरिका ने उसको वीज़ा नहीं दिया। तो ये निशाने इबरत बनाते हैं, ये किसी की इज्जत नहीं करते। ये इनके नीचे लगे हुए हैं ना, जी कर रहे हैं। कल को इनको अगर कोई भी ज़रूरत पड़ गई ना, माई बाप इनकी मदद नहीं करेगा।
जो अपनों से सिंसियर नहीं है उसकी पूरी दुनिया में इज्जत नहीं होती, ये हकीकी बात है। अब इमरान खान को उन्होंने जेल में तो डाल दिया है, पूरी दुनिया में देखें कि उसकी आवाज़ कैसे गूंज रही है। पूरे मुसलमानों का वो लीडर बन चुका हुआ है, कहाँ कहाँ उसके लिए दुआएं नहीं हो रही हैं। इमाम काबा उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हर कोई उसको अपना लीडर मान रहा है। देखिए रेहाम खान जैसी तो ख्वातीन बहुत आ जाती हैं, बहुत आ जाती हैं। और अगर वो उनकी मिसेस थी, घर की बात घर में रहनी चाहिए थी। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें इतनी ज़्यादा हकीकत होगी, बात का बतंगड़ भी बनाया जाता है। लेकिन मैं इन चीज़ों में नहीं आती क्योंकि ये पर्सनल बिल्कुल बातें हैं और ना मैं इनको कहीं से वेरीफाई कर सकती हूँ। तो मैं सोशल मीडिया की बातों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती हूँ। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया आपका।